शलोम, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। एक और खूबसूरत पैगाम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। दुआ करती हूँ खुदावंद इस पैगाम से आप सबको बड़ी बरकत दे, आपको, आपकी फैमिली को, फ्रेंड्स को, जिसके साथ भी आप इन बातों को शेयर करें। ये खुदा की बातें हैं जिससे हमें हमारा यकीन बढ़ता है। और खुदावंद जैसे कहता है कि अगर तू मुझ पर ईमान लाए, तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। अजीज, हम अपनी ब्लड लाइन में जितने भी हैं सबको क्लेम कर सकते हैं। आए इस कलाम से आज हम बरकत पाएँ। और दुआ करती हूँ खुदावंद जब हम इस कलाम को सुने, खुदावंद हम तेरे और करीब आ जाएं और यीशु से हमारी और मोहब्बत बढ़ जाए। खुदावंद तू वफादार है, तू प्यार से भरा हुआ है और हम सबको बहुत चाहता है खुदावंद। और सारे प्लान्स जो तेरे हैं खुदावंद हमारी ज़िंदगी के लिए जो तूने बनाए हैं उसमें हम पूरे उतर सकें। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं तेरे प्यारी बेटी यीशु के नाम में। जैसे मैं दुआ करी तो मैं देख रही थी कि अपोस्टल पॉल, जिसे सोचा भी नहीं था कि वो कलाम में इतना गहरा उतर जाएगा कि अपनी जान को भी खुदावंद के हवाले कर देगा। हालांकि वो क्रिश्चियंस को पसंद नहीं करता था, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया कि लिखा कि ही वाज लोवर्ड फ्रॉम अ विंडो, बास्केट में बिठाकर उसको विंडो में से नीचे उतारा गया ताकि वो खुदा के काम को कर सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं काम करने के। और जैसे भी खुदा आज आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। कीप गोइंग फॉर द लॉर्ड, कीप स्प्रेडिंग द गुड मैसेज, कीप लिविंग फॉर द लॉर्ड। हालेलुया। अभी हम चर्च से आए हैं तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि बेशक हमारी छोटी-छोटी फ़िक्रें हों, वो अगर उनके साथ डील ना करें, खुदा को ना इन्वॉल्व करें, तो वो बड़े फ़िक्र बन जाते हैं। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी सोच, ऐसा ख़्याल, ऐसी परेशानी है, खुदा के साथ शेयर करें, खुदा को दे दें और खुदावंद आपकी ज़रूर मदद करेगा और रास्ता निकालेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज मैं देखना चाहती हूँ कि कैसे खुदावंद ने 7 टाइम्स ही सेड आई एम, मैं जो हूँ सो हूँ। तो ओल्ड टेस्टामेंट में हमें पता है कि ऑफ कोर्स जीसस ने कहा कि ये डिक्लेरेशन दी है। जीसस ने भी कहा कि जिसने मुझे भेजा है मैं उसी का पैगाम देता हूँ। सो इवन देयर आर 7 स्टेटमेंट्स जब जिसमें खुदावंद ने कहा है आई एम, मैं जो हूँ सो हूँ। और गॉस्पेल ऑफ जॉन में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है, इस डिक्लेरेशन को दिया है जिसका आप रिवील कर सकते हैं, देखेंगे कि खुदावंद की जो डिवाइन नेचर थी इसमें वो नज़र आती है। और इनको देखें कि इससे हमारा ईमान बढ़ता है, हमारा फेथ बढ़ता है और हमारी ज़िंदगी में गहरा असर होता है। सो आई मीन ऑफ कोर्स जो शागिर्द थे खुदावंद यीशु मसीह के, एकदम हैरान हो गए। दे वर एस्टोनिश्ड, दे वर अमेज़्ड कि खुदावंद कैसे ये इन बातों को करता है और इतनी क्लैरिटी से करता है और इतनी खूबसूरती से बयान करता है कि उनके दिल को छू जाती थी यीशु की बातें। खुदावंद ने अपने शागिर्दों से कहा, जब ख़ास तौर पे ये फ़ेमस लाइन, जीसस स्पोक मेनी ऑरेकल्स, बहुत सारे वर्ड्स खुदावंद के, बट देयर आर सर्टेन वर्ड्स व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इनमें से एक फ़ेमस लाइन ये भी है। और शागिर्द हैरान हो गए जब खुदावंद ने कहा, विद मैन दिस इज़ इम्पॉसिबल बट विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। इसी खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा, इतनी खूबसूरत बात की है कि जब हमारी समझ से बाहर हो, जब हमारे बस में ना कोई चीज़ हो, हम जिसे ना समझ सके, इम्पॉसिबल लग रहे हों, तो खुदावंद कहता है उसके साथ जो उस पे भरोसा रखते हैं उनके लिए पॉसिबल है। हालेलुया, कितनी तसल्ली मिलती है। अच्छा, खरूज की किताब में चैप्टर 3 वर्स 13 और 14 में ख़ास बात को, जब मूसा पहाड़ पे जाता है और अभी जो लोग हैं वो स्लेवरी में पड़े हुए हैं, मिस्र की गुलामी में हैं और फ़ैरो की गुलामी में हैं, और मूसा को खुदा निकाल के लाता है, रास्ता बनाता है अपने लोगों को छुड़ाने का। तो 13 आयत में लिखा है, मूसा सेड टू गॉड, सपोज आई गो टू द इज़राइलिट्स एंड से टू देम, द गॉड ऑफ योर फादर हैज सेंट मी टू यू एंड दे आस्क मी व्हाट इज़ हिज नेम, देन व्हाट शैल आई टेल देम? God said to Moses, I am who I am. This is what you are to say to the Israelites. I am has sent me to you. तो खुदा के कलाम में लिखा है कि जब मूसा ने मतलब मुलाकात होती है पहाड़ पे, सैय्यून के पहाड़ पे, माउंट पे, जब पहाड़ पे वो खड़ा होता है साइनाई पे, तो वो पूछता है खुदावन से कि मेरी तो मुलाकात आपसे होगी। अब वो जुर्रत करता है पूछने की कि मैं उनको क्या बताऊंगा, लोग मेरा कैसे यकीन करेंगे कि मैं किस खुदा से मिलकर आ रहा हूँ, मैं क्या बताऊं? तो खुदा ने कहा, तूने जाकर कहना है, उनको यही कहना है, मेरा नाम है मैं जो हूँ सो हूँ। सो वो कहता ठीक है, इस बात को वो रिसीव करता है, लेके जाता है और खुदा कहते हैं आपने कहना है, खुदा ने मूसा से कहा, आई एम हु आई एम, मैं जो हूँ सो हूँ, और ये तुमने जाकर इज़राइलियों से कहना है कि मैं जो हूँ सो हूँ, उसने मुझे भेजा है। दिस वाज द मैसेज मोसेस हैड टू कैरी।
अब हम आते हैं कि आगे जब आते हैं, ऑफ कोर्स वो बिलीव करते थे, खुदावन ने यानी कि अपने मूसा से बात की है और उन्होंने यकीन भी किया। फिर आगे जब हम न्यू टेस्टमेंट में आते हैं तो वहाँ ये जीसस जो है, क्योंकि वो मसीहत की, कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी का फोकस है, क्रिश्चियनिटी का फोकल पॉइंट है, यानी कि अहम निशान है, जो क्रिश्चियनिटी का सेंटर पॉइंट है, तो उसके इर्द गिर्द ही जो खुदा की मोहब्बत घूमती है और हम तक पैगाम लाती है। और बहुत सारी ऐसी वर्सेस हैं बाइबल में, जिसमें खास तौर पे न्यू टेस्टमेंट में, जहाँ खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि खुदा ने मुझे भेजा है, मैंने जो खुदा को बाप को करते हुए देखता हूँ मैं वही करता हूँ, मैं उसी का कहना मानता हूँ, मैं उसी की मर्जी को पूरा करता हूँ। यहाँ तक खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, व्हेन ही वाज इन एगनी ही सेड, let this cup pass over me, but it's not my will but your will be done। काश ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन बाप मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। सो वी कैन सी अगेन एंड अगेन दैट फादर इज इन्वॉल्व्ड इन एवरीथिंग लॉर्ड जीसस इज डूइंग। सो खुदावंद का जो पैगाम भी था वो अपनी तरफ से नहीं था, वो खुदावंद की तरफ से भेजा गया था, जिसे कहते हैं हम मसाया, यानी कि निजात देने वाला, सन ऑफ गॉड। और उसके अंदर जो खासियत थी जीसस के अंदर, वो प्यार था इंसानों को बचाने के लिए। और ये ही जो क्रिश्चियनिटी की फाउंडेशन है, यही फाउंडेशनल कहते थियोलॉजी है कि हम फेथ लाते हैं खुदावंद पे, क्योंकि खुदा ने अपने बेटे यीशु को भेजा। हालेलुया। और क्रिश्चियंस बिलीव करते हैं कि यीशु इस दुनिया पे आए और उन्होंने 3 साढ़े 3 साल कहते हैं उन्होंने इस ज़मीन पे रहे, फिर उनकी मौत हो गई, यानी कि उनको मारा गया, मसलूब किया गया, क्रूसीफाई किया गया, एंड आफ्टर दैट ही रेजरेक्टेड। उसके बाद उनका रेजरेक्शन, मुर्दों में से जी उठे। और ये सारी बातें खुदावंद की तरफ से प्लान्ड थी और यीशु में वो फुलफिल हुई, ताकि यीशु हमें बाप से मिला सके। सो हमारी मुलाकात उस आई एम से, जिससे मूसा ने की थी, कैसे हो सकती है? तो ये करवाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह यानी कि आए और उन्होंने हमें बाप से मिलाया। सॉरी, इट्स क्वाइट हॉट इन हियर, काफ़ी गर्मी है, बड़े अच्छे दिन है, बहुत प्यारा मौसम है। अच्छा, 7 सेइंग्स हैं जिसमें लॉर्ड जीसस ने कहा आई एम। तो मैं आज पहली की बात करूँगी, एंड द फर्स्ट वन इज़ आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। और ये जो है यूहन्ना 6:35 में इसको आप पढ़ सकते हैं, जिसमें लिखा है यीशु जो कहते हैं कि मैं ज़िंदगी की रोटी हूँ। इट्स जैसे हमें खाना खाने से, हम जैसे रोटी खाते हैं, खाना खाते हैं, तो हाँ, हमारी ज़िंदगी हम सस्टेन करते हैं, हम ज़िंदा रहते हैं खाने से। इसी तरह से खुदावंद कहता है कि आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। खुदावंद कहते हैं मैं ज़िंदगी की रोटी हूँ। एंड आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस दैट, कि जब तक कलाम ना हो ज़िंदगी में, जब तक खुदा के साथ बातें ना कर लें, दुआ ना कर लें और खुदावंद की मर्ज़ी को ना पूरा कर दें, तब तक जो है ये मुझे भूख रहती है। तो ये रूहानी भूख है, जो रूहानी लोग हैं, इस रूहानी भूख को जो जानते हैं कि यीशु का क्या मतलब था जब खुदा ने कहा कि मैं ज़िंदगी की रोटी हूँ। ऑफ कोर्स खुदावंद ने बहुत सारे लोगों को फीड किया, मोर देन 11,000 प्लस पीपल, जिनको खाना खिलाया, जो खुदावंद के साथ गलील में चलते थे, उनके साथ इंतज़ार करते थे, जिन्होंने आसमान के नीचे, चाँद सितारों के नीचे रातें गुज़ारी यीशु का कलाम सुनते हुए, क्योंकि उनके अंदर वो रूहानी भूख थी, वो रूहानी ब्रेड, वो मन्ना जो खुदा ने उनको विल्डरनेस में दिया था, लेकिन आज वो मन्ना खुदा उनसे खुद लेना चाहते थे। हालेलुया। तो इसलिए खुदावंद ने कहा कि मैं ज़िंदगी की रोटी हूँ, और वो रोटी के लिए खुदावंद के पीछे भाग रहे थे, ना कि फ़िज़िकल खाने के लिए, वो तो खुदा ने खिला ही दिया। 11-12 हज़ार से ज़्यादा लोगों को जो खाना खिला दिया, लेकिन खुदावंद जानते थे कि इस खाने से इनकी भूख नहीं मिटेगी, इनको और ज़रूरत है, इनको रूहानी रोटी की ज़रूरत है। आज ये पहला सबक है जिसमें मैं बिल्कुल 7 इसकी यानी कि सेइंग्स हैं, जिसमें खुदावंद ने कहा आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। सो द फर्स्ट वन इज द रोटी। आज मैं इस पे करूँगी, फिर मैं नेक्स्ट कीप वाचिंग दिस प्रोग्राम। सो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन तक मैं इसको कंप्लीट करूँगी। लेकिन आज हम समझें कि खुदावंद क्या कहते हैं, मैं ज़िंदगी की रोटी हूँ। क्या है आपकी ज़िंदगी में, किस चीज़ की कमी है? आपके पास पैसा रुपया है, आपके पास शोहरत है, आपके पास अच्छा बिजनेस है, गुड स्टेटस है, आपके बच्चे वेल टू डू हैं, सब कुछ है। लेकिन क्या कभी आप एक बार रुक कर सोचते हैं, सब कुछ मैंने पा लिया, लेकिन फिर भी किसी चीज़ की कमी है, और वो कमी ज़िंदगी की रोटी जो यीशु से आपको मिलेगी। अगर आप यंग मैन, इफ यू आर वेरी यंग एंड यू आर
looking to move on in the future, and you're facing disappointment after disappointment, this is what you're lacking. You're lacking the real, the true bread of life, which you cannot be bought, which cannot be purchased of supermarket. This is the bread of life, which is for your soul spirit. That is the bread of life, means the Lord's word, Jesus Christ himself is the bread of life. And if you open your heart and allow him to come into your heart, make a confession of your sins and say, Lord, I'm sorry for what I have done, but I want to be reconciled with you. The bread of life, you will immediately begin to, will begin to feed on it, and you will be so satisfied, and you will know immediately, well, this is what's missing. The source, the real source of life is missing from you. So इसलिए खुदावंद ने कहा कि मैं जिंदगी की रोटी हूँ. So if you're young, please repent and say, I'm sorry, Lord, I want to start all over again. And the Lord will fulfill you. He will satisfy your hunger today. और अगर आप शादीशुदा हैं, बच्चों वाले हैं, सब कुछ आपके पास है, लेकिन फिर भी आप फील करते हैं कि आप कंटेंट नहीं हैं, किसी चीज़ की कमी है, तो आप भी खुदावंद से कहें, खुदावंद तूने मुझे सब कुछ दिया, मैं इसके लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ. अब खुदावंद तू मेरे अंदर जो भूख है, जो प्यास है, खुदावंद जो रोटी मुझे चाहिए, दैट्स राइट लॉर्ड, यू सेड आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ. कोई भी मेरी ज़िंदगी में भूतता है, किसी भी चीज़ को मैं प्रायोरिटी दे रही हूँ, मैं मेरी आंखें आपके ऊपर आ जाएं खुदाम, और आप मुझे रोटी वो खिलाएं, आत्मिक रोटी दें, ताकि मैं सेटिस्फाई हूँ, ताकि मैं जिंदा रहूँ. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड जीसस. थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड. अगर कोई भी यंग लेडी है इस वक्त, you could be a single parent trying to raise your children, and you're saying, I've got such a long way to go, but I don't have the strength. मेरे पास वो हिम्मत नहीं है, वो ताकत नहीं है कि मैं आगे ज़िंदगी को बच्चों को रेज कर सकूं, या आगे मैं चल सकूं. You could be a widow raising your children. Here, ask the Lord to feed you on the bread that comes from heaven, the bread that comes from the Father. आई थैंक यू लॉर्ड जीसस. जो मेरी बहन, जो भाई, कोई भी इस तरह से सिंगल पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को रेस कर रहे हैं, खुदा तूने जीवन की रोटी दे, तूने सेटिस्फाई कर. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And this is the bread that we need every single day, all the time. ये रोटी खाएंगे हम, अपने मनपसंद का खाना खाएंगे, फिर हमें भूख लगेगी. लेकिन जो यीशु से लेकर रोटी खाएगा, वो कहते हैं भूख तो लगेगी, लेकिन वो ऐसी भूख होगी कि वो उसको सेटिस्फाई कर देगी, फुली सेटिस्फाई कर देगी. तो आज मैं इसी के साथ आपसे इजाज़त लेना चाहती हूँ. मैं दुआ करती हूँ कि आज के इस कलाम ने और दुआ ने आपकी रूहानी मदद की होगी. God bless you. Keep watching out for these programs. Please do subscribe to our YouTube channel, Glory TV. और इसको आपने शेयर करना है, इस पैगाम को दूसरों के साथ, और आपने लाइक भी करना है. God bless you. Take care. I'll be back soon. Till then, shalom.